अब किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों को ध्यान में रखा जाए। एक तरफ वो महाकुंभ लगा रहे हैं, दूसरी तरफ वो नाटक कर रहे हैं चार धाम की यात्रा के तब, जबकि स्वयं भारत सरकार ने ये आदेश दे चुका है कि सभी मंदिर धर्म स्थल बंद रहेगा। तो जब मंदिर बंद रहेगा तो चार धाम की यात्रा तो पहले ही से बंद है, तो नई घोषणा करने की जरूरत कैसे पड़ी। ये भारतीय जनता पार्टी की आदत रही है कि मौत पे, महामारी पे राजनीति करने का। अगर उन्हें बंद ही करना था तो उन्होंने महाकुंभ को क्यों नहीं स्थगित किया। आज महाकुंभ से जो लोग निकले हैं वो कहाँ कहाँ गए हैं, उनको कहाँ कहाँ क्वारंटाइन में डाला गया है, क्या उनकी जांच हुई है। संपूर्ण भारत में कोरोना महामारी सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का देन है, वो प्रमाणित हो चुका है। कोविड-19 को लेकर के भारत सहित पड़ोसी देश 40 से अधिक देशों की मदद के लिए आगे है। आज मैं इस पर गर्व करूं या शर्म करूं, मैं आभार व्यक्त करता हूं उन देशों को जिन देशों ने इस संकट की घड़ी में भारत के साथ खड़ा है। मुझे शर्म महसूस हो रही है कि 70 सालों में जिस देश को कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों ने बनाया था, नेहरू, इंदिरा, राजीव, नरसिम्हा राव, इवन कि चंद्रशेखर सिंह, देवेगौड़ा और वीपी सिंह ने भी और वाजपेयी जी ने भी बनाया था कि हम दूसरे को मदद करने की स्थिति में थे। ये प्रधानमंत्री की छोटी सोच, अविकसित सोच, व्यापक सोच नहीं होने के कारण एक राज्य के चुनाव को जीतने और हारने के कारण पूरा देश महामारी में चला गया और संपूर्ण देश से बाहर के लोग जो हमें मदद कर रहे हैं उनको कहने के लिए हो गया कि मैं भारत को मदद कर रहा हूं। यहाँ तक कि जो देश हम पे आश्रित था, चाहे वो नेपाल हो, बांग्लादेश हो, भूटान हो, श्रीलंका हो, यहाँ तक पाकिस्तान से भी बदतर हालात भारत के नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया है। बंगाल इलेक्शन फेज 8 की वोटिंग समाप्त हो गई। सेंट्रल कोलकाता में एक बम विस्फोट हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने डिटेल्स मांगा। ये संवैधानिक पद पे है, लेकिन इलेक्शन कमीशन संवैधानिक पद पे है कि नहीं ये हमें नहीं लगता, और हमें क्या माननीय न्यायालय को भी नहीं लगता। नहीं तो मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने इस प्रकार की टिप्पणी नहीं करती कि क्यों नहीं कोरोना फैलाव का कारण चुनाव आयोग के माना जाए, उनको हत्या की मुकदमा उन पर चलाया जाए। आज भी वो सरकार की तोता की तरह निर्णय लिए हैं। अगर चुनाव आयोग तटस्थ और निष्पक्ष होते तो आज भारत में जो हजारों और लाखों जाने जा रही हैं वो बच जाती। सरकार जो डाटा दे रहा है वो झूठा है। रोज 20,000 से ज़्यादा लोगों की मौतें हो रही हैं और 10 लाख से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह कोविड-19 जो महामारी है एक राष्ट्रीय आपदा है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे लगातार केंद्र सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि वो कोविड-19 को राष्ट्रीय आपदा घोषित करे। शिवसेना संजय राउत ने यह बात कही। सर्वप्रथम माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय न्यायालय के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि जो देश की आवाम लगातार कह रहा है कि ये कोरोना महामारी राष्ट्रीय आपदा है, ये बात प्रधानमंत्री जी को समझ में नहीं आ रहा है, माननीय न्यायालय को समझ में आ रहा है। मैं एक भारत के नागरिक होने के नाते, न बल्कि हम कांग्रेस के प्रवक्ता होने के नाते, माननीय सर्वोच्च न्यायालय से आग्रह करते हैं कि देश की स्थिति भयावह है। माननीय न्यायालय अपने हाथ में भारत की बागडोर ले और लोगों की जान बचाएं, नहीं तो लोग इलाज के बिना मर रहे हैं। लाशों का ढेर श्मशान में है, लाशों का ढेर कब्रिस्तान में है और हर घर हर मोहल्ला अब कोविड पॉजिटिव हो गया है और माननीय न्यायालय ही है जो सबकी जान बचा सकते हैं।